नमस्कार। हम दुर्खिम की सामाजिक तथ्य की अवधारणा है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कालांश में हमने दुर्खिम के जो सामाजिक तथ्य है, उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। उसकी सामाजिक तथ्यों की 2-3 विशेषताएं हमने बता दी थी। जैसे एक विशेषता बताई थी हमने, बाह्यता का गुण होना कि सामाजिक तथ्य है वो व्यक्ति से बाहर स्थित होते हैं, व्यक्तिगत चेतना से बाहर होते हैं। दूसरी हमने इसकी विशेषता बताई थी बाध्यता, अर्थात सामाजिक तथ्यों में बाध्यता का गुण होता है। यह व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए, अर्थात समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए व्यक्ति को बाध्य करता है, ये बताई थी। तीसरी इसकी विशेषता हमने बताई थी अधिवैयक्तिक, अर्थात ये व्यक्ति से ऊपर होते हैं, व्यक्ति से ऊपर होते हैं, जो कि व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, व्यक्ति को निर्देशित करते हैं। इसमें इसको जो परिवर्तन है, कोई अकेला व्यक्ति इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि ये व्यक्ति से ऊपर होते हैं, इसलिए इसको अधिव्यक्ति बताया गया था। आज हम चौथी इसकी विशेषता देख लेते हैं। चौथी विशेषता है सामाजिकता। सामाजिक तथ्य यह वो है मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं और साथ ही समाज की हो जाती है। मानव की जो आवश्यकताएं होती है वैसे ही सामाजिक तथ्य है वो समाज में जन्म ले लेते हैं। अतः सामाजिक तथ्यों की प्रकृति कैसी होती है? सामाजिक होती है। सामाजिक तथ्य किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, बल्कि संपूर्ण समाज है उसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। संपूर्ण समाज की जीवन विधि उसका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका जन्म सामाजिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप होता है, जैसे जनरीतियाँ हैं, प्रथा है, रूढ़ियाँ हैं, कानून है, परंपराएं आदि सब क्या है? सामाजिक तत्वों का उदाहरण है, जो कि समाज की विशेषताओं को दर्शाती है, उनको प्रकट करती है। इसीलिए दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की विशेषता है सामाजिकता बताइए कि यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक होती है। इनमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। एक और विशेषता इनमें पाई जाती है, वह है सार्वभौमिकता। कि सामाजिक तथ्यों की एक विशेषता यह है कि इसमें सार्वभौमिकता का लक्षण पाया जाता है। सार्वभौमिकता हम जानते हैं, सार्वभौम मतलब सब जगह पाया जाए, अर्थात संसार में जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ वहाँ पर हमें सामाजिक तथ्य मिलेंगे, वहाँ पर सामाजिक तथ्य पाए जाते। इतना ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज और सभी समूह में ये विद्यमान होते हैं, और ये शिक्षा के द्वारा, सामाजिकरण के द्वारा, कि उसकी प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक तथ्य हैं वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सिखाए भी जाते हैं। व्यक्ति सामाजिकरण के द्वारा इन सामाजिक तथ्यों को सीखता है। इस प्रकार से सामाजिक तथ्य है और व्यक्ति और समूह के बीच पाए जाते हैं, जो समाज में संतुलन बनाए रखते हैं, समन्वय, एकता, व्यवस्था, ये सब बनाए रखने का काम करता है। ये व्यक्ति को, समाज को नियंत्रित करता है, उनको संचालित करता है। तो इसे की विशेषता यह है कि संपूर्ण समाज में, संपूर्ण संसार में, मानव समाज में पाए जाते हैं, अर्थात इन सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। अगली जो इसकी विशेषता है वह है ये कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। जब हमने दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की जो परिभाषा बताई थी उसमें भी हमने बताया था ये, इसकी एक विशेषता यह है कि यह समाज और समूह के सोचने और अनुभव करने के तरीके। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके। मानव समाज एक ऐसा समाज है जिसके पास सामाजिक तथ्य है। मानव समाज एक ऐसा समाज जिसके पास सामाजिक तथ्य है, जो समाज के व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन साधन उपलब्ध कराता है। संसार का साधन है वो निश्चित करता है। व्यक्ति अपनी इच्छा से, मन मर्जी से अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता, बल्कि समाज द्वारा स्वीकृत है ना साधन होने के द्वारा वो अपनी आवश्यकताओं को या संसार साधनों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है।
क्योंकि सामाजिक तथ्य वो निश्चित करते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या समाज सम्मत है, क्या समाज सम्मत नहीं है। ये सब सामाजिक तथ्य बताते हैं, निश्चित करते हैं। तो व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही इन बातों को काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके वो सब सीख लेता है और फिर उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है। एक विशेषता और है सामाजिक तथ्य की, हमने अभी ऊपर बताया ये कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके और ये सामाजिक के द्वारा सीखते हैं। तो सामाजिक तथ्य है वो सीखे जाते हैं। एक विशेषता ये होगी इसकी कि सामाजिक तथ्य है वो सीखे जाते हैं। दुर्खिम का मानना है कि सामाजिक तथ्य है वो सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति द्वारा सीखे जाते हैं। इसकी यह विशेषता है। ये शारीरिक विशेषताओं के समान ही वंशानुक्रमण के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं कि व्यक्ति ने जन्म लिया और उसके जीन्स के द्वारा वो गुण आ जाए जो उसके माता पिता ने, ऐसा नहीं होता है। बल्कि मनुष्य जन्म के समय एक जैविक प्राणी मात्र होता है। एक जैविक प्राणी होता है, सामाजिक प्राणी नहीं होता। सामाजिक प्राणी व सामाजिक के द्वारा ही बनता है। दुर्खिम के अनुसार जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो सामाजिक तत्वों को नहीं जानता है और धीरे धीरे व्यक्ति जब उसका सामाजिकरण होता है तो धीरे धीरे वह सामाजिक तथ्यों को सीख जाता है। वह अपने समाज के व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है और सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों है वही सामाजिक तथ्य है। बच्चे का सामाजिकरण होता है तो उसको सिखाया जाता है किस प्रकार का व्यवहार करना सही है, किस प्रकार का व्यवहार करना गलत है, कौन सा काम उचित है, कौन सा काम अनुचित है, समाज के नियम है, प्रथा है, रीति रिवाज सारे व्यक्ति सामाजिकरण के द्वारा सीखते हैं। तो ये जो व्यवहार प्रतिमान है, विशेष प्रकार का व्यवहार करने के जो नियम है वही सामाजिक तथ्य है। तुर्की में इन्हें सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक चेतना, सामूहिक अंतर्विरोध आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। सामाजिक तथ्य केवल वे सीखे हुए व्यवहार है जो किसी समूह या समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकृत और मान्यता प्राप्त होते हैं। तो सामाजिक तथ्यों की सीखने की विशेषता है ये पाई जाती है। तो हमने ये देखा कि सामाजिक तथ्य की विभिन्न विशेषताओं के बारे में हमने देख लिया। सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं की जानकारी हमने ले ली। धन्यवाद।